जय हिंद साथियों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं हम लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 16 मार्च है। 16 मार्च का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चंस होंगे और 5 स्टैटिक जीके होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए कितने संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो 4, 6, 8, 10। कितना किया है? 6। अच्छा, जो 6 संपत्ति हैं, मैं 6 का नाम बता दे रहा हूँ। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में है, और मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर ये तेलंगाना में है। मौर्य मार्ग जो है तीसरा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा 64 योगिनी मंदिर हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा उत्तर भारत में गुप्त मंदिर, और छठवां हो जाएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेल के महल एवं किले शामिल हैं। ठीक है ना, ये अस्थायी सूची में। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह किया है इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, ईरान। तो कौन किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। राजधानी क्या हो जाएगी? अबू धाबी हो जाएगी। मुद्रा क्या है? रियाल है। ठीक है। इंडोनेशिया आया है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता या नुसंतारा है। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी आपकी इंडोनेशियाई रुपया। भारत की राजधानी नई दिल्ली। मुद्रा क्या हो जाएगी? भारतीय रुपया। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल, सॉरी रियाल। आगे चलते हैं। भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? अमेरिका, चीन, दुबई, ब्रिटेन। तो इसमें आया है एफडीआई। एफडीआई आया है, तो एफडीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में हुई थी। ठीक है ना, फेमा के तहत की गई थी। ठीक है, तो किया कौन था ये? और जो है वित्त मंत्री ने किया था। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने लागू किया था इसको। ठीक है ना, फेमा के तहत। अब बात आती है कौन से देश के साथ उभरा है ये? दुबई। अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है क्या? किसी दूसरे देश में किसी कंपनी या व्यवसाय में हिस्सेदारी लेना क्या कहलाता है? एफडीआई कहलाता है। किसी दूसरे देश में किसी कंपनी या व्यवसाय में हिस्सेदारी लेना क्या कहलाता है? एफडीआई कहलाता है। अच्छा, हमारे अन्य ऑप्शन भी हैं, जैसे अमेरिका, इसकी राजधानी हो जाएगी वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन या रिनबिम्बी हो जाएगी। और ब्रिटेन की राजधानी क्या है? ब्रिटेन की राजधानी इंग्लैंड। मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में खान मंत्रालय ने किस राज्य सरकार के सहयोग से देश की पहली अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी का शुभारंभ किया है? तो महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, कर्नाटक। तो किसके साथ किया गया है? कौन किया है? गोवा में। ठीक है ना, गोवा में खान मंत्रालय ने किया है। अच्छा, तो ये अन्वेषण लाइसेंस क्या होता है? अन्वेषण लाइसेंस ये होता है एक ऐसा लाइसेंस जो किसी कंपनी या व्यक्ति को किसी निश्चित क्षेत्र में खनिजों या हाइड्रोकार्बन की खोज करने के अधिकार को देता है, लेकिन खनन करने की अनुमति नहीं देता है। तो ये कौन किया है? खान मंत्रालय ने किया है। खान मंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात आती है गोवा की। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को हुई थी। कब हुई थी? 30 मई 1987 को। गोवा के वर्तमान सीएम कौन है? प्रमोद सावंत हैं। गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। अगर हम गोवा के विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें 40 हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीटें 1 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 2 हैं। अच्छा, यहाँ का लोक नृत्य कई बार पूछा गया एग्जाम में। लोक नृत्य हो जाएगा फुगड़ी नृत्य, और डकनी नृत्य, कुणबी नृत्य, मंडो नृत्य। बाँध कौन सा बड़ा फेमस है? सलालीम बाँध है, अंजुनेम बाँध है, और चापोली बाँध है। अभ्यारण्य कौन कौन से यहाँ पे बड़ा फेमस है? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, बोडला वन्यजीव अभ्यारण्य, महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सब क्या है? यहाँ के अभ्यारण्य हैं। बहुत बढ़िया। अन्य ऑप्शन भी ऐसे आए हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को हुई थी। राजस्थान है, राजस्थान की स्थापना हुई 30 मार्च 1949 को हुई थी। कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी।
10 मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने कितने रूफटॉप और सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों का लक्ष्य प्राप्त किया है? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख। तो कितना किया है इन्होंने? तो किया है यह 10 लाख। कितना किए हैं? 10 लाख। आगे चलते हैं। देखिए हाल ही में अभी देखिए प्रधानमंत्री द्वारा ये जो है पहल शुरू की गई है सौर ऊर्जा वाली। हाल ही में किस तारीख को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया गया है? 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च। कब मनाया गया है? 14 मार्च को मनाया गया है। तो 12 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? 12 मार्च को मनाया गया है मॉरिशस दिवस। मॉरिशस में भी वहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे। 13 मार्च को मनाया गया है विश्व निद्रा दिवस और 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। आगे चलते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतें, इनमें से दोनों। तो इसके बारे में बता भी चुका हूँ। अभी जो हाल ही में नई दिल्ली की सीएम बनी हुई हैं तो उन्होंने ही शुरू किया हुआ है। तो पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। तो महिला निर्वाचित प्रतिनिधि का मतलब ये है, जैसे कोई महिला चुनाव लड़ती थी, चुनाव लड़ने के बाद वह शासन नहीं करती थी, उसका पति या उसका कोई सगा संबंधी रिश्तेदार जो होता था वह उसके नाम पे शासन करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने पाएगा। इसके लिए जो है कानून पंचायती राज मंत्रालय ने बना दिया है, यानी कि जो जीतेगा वही महिला क्या होगी, अपना क्षेत्र में काम करेंगी। इससे क्या है कि उनके अंदर एक सशक्तिकरण और मजबूती की भावना आएगी और एक अच्छा काम करने के प्रयास भी करेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि उनका जो है समाज में मिलना जुलना, जो है अपनी बातों को पहुंचाना, अन्य महिलाओं को जागरूक करना, ये सब लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस 2 संगठनों ने भारत में वित्तीय साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो देखिए एक किया कौन है? ट्रांस यूनियन सिविल और फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट ने किया है। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने की प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ किया है? तो विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय ने किया है। तो कौन किया है? शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री हैं कौन वर्तमान में? तो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ये है का जो युवा लेखक हो रहे हैं, कि जो किताबों को लिखते हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ किया गया है। तो कौन किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। तो प्रधानमंत्री को मत मार दीजिएगा। हाँ, प्रधानमंत्री ने किया है। ठीक है। हाल ही में कौन सा देश पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? पहली। ठीक है, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो कौन करेगा आपकी बात? दक्षिण अफ्रीका करेगा। ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका की देखिए 3 राजधानी है, विधायी राजधानी अलग है, प्रशासनिक राजधानी अलग है और न्यायिक राजधानी अलग है। तो विधायी राजधानी बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो इसकी राजधानी जो केप टाउन है, मुद्रा क्या हो जाएगी? जो है रैंड हो जाएगी। प्रिटोरिया ये प्रशासनिक राजधानी है, ब्लॉमफोर्टेन जो है यह है न्यायिक राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है। अच्छा, G20 क्या है? G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें दुनिया की प्रमुख विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सदस्य शामिल हैं, जो वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा और सहयोग के लिए नियमित रूप से मिलते हैं। ठीक है ना। G20 में कितने देश कुल शामिल हैं? 20 देश शामिल हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण वितरण 2019 में 23 लाख करोड़ आपसे 85% बढ़कर 2024 में कितना हो गया है? तो यह हो गया है 42.7 लाख करोड़ हो गया है। कितना हो गया है? पहले कितना था? 23 लाख करोड़ था। कितना हो गया है? 42.7 लाख करोड़ हो गया है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने तमिलनाडु महिलाओं के बीच निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने और उन्हें बीमा एजेंट बनने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये किया है सितारा अभियान। कौन सा अभियान हो जाएगा? सितारा। तो कौन शुरू किया है? यह तमिलनाडु ने शुरू किया। तो कौन बताएगा तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी?
हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने स्थापना दिवस मनाते हुए ज्ञान भारत मिशन का शुभारंभ किया है। तो यह किया है 135वां किया है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है क्या? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1891 को इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। लेकिन जब राजधानी हमारी चेंज हुई तो ये कहाँ स्थित हो गया? हमारी नई दिल्ली में हो गया। कह सकते हैं ये कहाँ पे वर्तमान में स्थित है? जो है नई दिल्ली में है। अब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है क्या? तो प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करने से प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को बनाया गया है। ठीक है ना। इसकी स्थापना ने बता दिया है 11 मार्च 1891 को हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, लेकिन ये वर्तमान में स्थित कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है करंट अफेयर का। हाल ही में 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तो ये कौन सा है? 7वीं बार ये कौन सा हुआ है? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए बहुत बेहतरीन ये हवाई अड्डा है, साफ़ सफाई के भी मामले में अच्छा है, अच्छी सर्विस देता है। हमारा आगे हमारा स्टैटिक जीके। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले सम्राट कौन थे? तो भारत के पहले सम्राट किसे माना जाता है? इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक है ना। किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एक कल का रिपीटेड क्वेश्चन में लगता है कौन सी विश्व की पूछ रहा है। अच्छा, विश्व की कौन सी हो जाएगी? नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत की सबसे लंबी नदी। भारत के संविधान में उद्देश्य को कब जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया था? तो यह 22 जनवरी 1947 को जोड़ा गया था। ठीक है ना। और 1976 में क्या हुआ था? उद्देशिका में संशोधन हुआ था। और संशोधन के कौन सा समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के तहत हुआ था। बनाम एक मिनट याद नहीं आ रहा है। देखिए याद नहीं आ रहा है। जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है केरल बनाम राज्यवाद, देखिए नाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ है, देख लीजिएगा एक बार। 1976 में था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। मानव शरीर में रक्त का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में रक्त का कार्य क्या है? तो ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति और अपशिष्ट का निष्कासन है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो किस में होता है? असम में होता है। आज का क्वेश्चन दोस्तों है कि हमारे भारतीय संविधान में भाषा का उल्लेख संविधान के कौन से भाग के कौन से अनुच्छेद में किया गया है और हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बस आज के लिए इतना ही।